सभी को राधे राधे। मैं SK गेदर आपका दृष्टि यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम एलसीएम एचसीएफ की नेक्स्ट क्लास रहेगी। करीब 2 क्लास या 3 क्लास कर लिए हैं हम। 1-2 क्लास में पूरा एचसीएफ एलसीएम पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सभी को क्लास समझ में आ रही है ना? और नहीं आ रही है तो कमेंट में जरूर बोलिए कि हाँ मुझे समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है, नहीं लग रही है। आप कमेंट में बोल सकते हो, पर ज़्यादा फालतू की कमेंट नहीं करना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। हमने पूछा था, जो एक नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन पूछा था कि आगे से तो भगवान ने बनाई है और पीछे से इंसान ने बनाई है, ऐसी कौन सी चीज़ है? आप कमेंट करके जरूर बताना है, ठीक है। देखो क्या दिया है। कल हमने कहां तक कर लिया था? यहां तक कर लिया था हमने। बड़ी से बड़ी संख्या पूछ ली थी, ऐसी संख्या दी थी 261, 933 और 1300। यहां तक तो हमने कर लिया था। आज हम नेक्स्ट करेंगे। देखो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है? वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 38, 45 और 52 से भाग देने पर शेष 2, 3, 4 बचे। क्या संख्या क्या दी है हमें? 3, 4, 5, 38, 45 दिया है। 38, 45 और 52 दिया है, ठीक है। भाग देने पर प्रत्येक क्रम से शेष बचता है। 2 बचता है, 3 बचता है, 4 बचता है, ठीक है, शेष बचता है। तो हमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो बड़ी से बड़ी दे दे तो हमें क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक है। तो हमें पहले क्या कर लेंगे? इसमें माइनस कर लेंगे, कितना होगा? 36। इसमें माइनस करेंगे, कितना हो गया? 42। इसमें माइनस करेंगे, कितना हो गया? 48। इसका क्या करेंगे? एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या दिया है? देखो एच ऐसे बनता है, इसको ऐसे करेंगे तो भाग बन गया ना, ये ऐसे लिखा जाएगा। एच देखो आपको बता रहा हूं भाग विधि कौन सी होती है और वो दूसरी विधि कौन सी होती है। देखो भाग विधि होती है ये, ठीक है। एच ऐसे लिखते हैं हम, एच ऐसे लिखते हैं एच। इसको क्या करोगे? ऊपर से खत्म, मान लो मिटा देंगे, ये भाग हो गया ना। ऐसे भाग बनाते हम, भाग होता है। तो हमें क्या करना है? पहले 48 लिख लेंगे, बड़ी संख्या लिख लेंगे, फिर इससे छोटी लिख लेंगे यहाँ, ठीक है। इसको भाग करेंगे, 42 बच गया, 6, 42 आ गया, ठीक है। कितना आ गया? 42 आ गया। 6 7 42 होता है पूरा। देखो यहाँ बचता है ना, जो यहाँ आता है उसका हमें कोई ध्यान नहीं रखना है, कोई भी ध्यान नहीं रखना है, ना हमें लिखना है ना हमें ध्यान रखना है। पर ध्यान रखना है ये शेष बचता है ना इसका। यहाँ देखो 48 में 42 माइनस करेंगे, 6 बच गया, शेष बच गया। शेष को हम क्या करेंगे? जो यहाँ कर रहे थे ना, जो यहाँ लिख देंगे ये संख्या, ठीक है। 6 बच गया, 6 को हम 36 से पूरा भाग जाएगा ना 6। जो 6 यहाँ बच गया संख्या, जो यहाँ से संख्या बची है और जो यहाँ संख्या बची है उसको भाग कर देंगे, ठीक है। 36 को 6 से भाग करेंगे, पूरा जाएगा। एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा? 6 आ जाएगा। 6 क्या आ जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है। आ गया समझ में सभी को? अरे सभी को समझ में आ गया ना? अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया है। बिल्कुल आसान है। आगे 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं, बाकी और आगे नेक्स्ट टाइप होगा। वह क्या दिया है? वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 24, 32 और 36 से भाग देने पर संख्या दे दी है हमें 24, कितना? 32 दिया है ना, 32, 36, 32 और 36 भाग देने पर शेष क्रम से बचता है 19 बचता है, 27 और 31 शेष बचता है, ठीक है। तो पूछा है शेष बचे, ठीक है, शेष बचता है
तो हमें पूछा है कि छोटी से छोटी पूछा है ना, छोटी से छोटी बोला है तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। छोटी से छोटी पूछे तो यहाँ बड़ा आएगा, यहाँ बड़ी से बड़ी पूछे तो यहाँ छोटा आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। बड़ी से बड़ी बोले तो यहाँ छोटा आएगा और छोटी से छोटी बोले तो यहाँ बड़ा आएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। माइनस करेंगे 5, माइनस करेंगे 5, माइनस करेंगे 5। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 24, 32 और 36 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। देखो क्या निकाल लेंगे, 32, 24 और 36। ये संख्या ना आगे पीछे कहीं भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम एल ऐसे लिखा जाएगा। देखो एल ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, एलसीएम हो गया तो हम क्या ये विधि निकालेंगे। ठीक है, तो हम 2 से करेंगे, कितना आएगा, 16, 12 और 18। 6 से कर लेंगे, 6 दूनी 12, 6 तीन 18। फिर करेंगे 16 यहाँ पे आ गया। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, 3 आ गया और 8 आ गया। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 8 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया, 24 हो गया। 24 हो गया। 6 की 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितने हो गया। ये संख्या ना आपस में इसकी मल्टीप्लाई करना है, जो भी संख्या आती है यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 6 2 6 के 12, 12 दूनी 24, 24 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो गया, 24 की मल्टीप्लाई करेंगे, छः से काटेंगे, सॉरी यहाँ मिस्टेक हो गया था। देखो यहाँ 6 से नहीं काटेंगे हम। देखो दोबारा देखो क्या दिया है, 24, 32 और 36 दिया है। ठीक है, 24 24 5 76 होता है। 5 76 को हम एक बार और कटेगा, 288 आएगा इसका। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 2 से काटेंगे, कितना आएगा, 12 आएगा। यहाँ आएगा 16, यहाँ आएगा 18। फिर 2 से काटेंगे, कितना आएगा, 6 8 9 आएगा। ठीक है, फिर 2 से काटेंगे, फिर आएगा 4 9 3 आएगा। ठीक है, फिर आएगा 2 से काटेंगे, 2 आएगा, 9 आएगा, फिर 3 आएगा। फिर 3 से काटेंगे, फिर 3 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा। फिर 2 और 3 लिख देंगे। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तीन 48, 48 दूनी 96, 48 दूनी 96 मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 288 आ जाएगा। 6 3 18, 9 3 27 28 आ गया। ठीक है, 5 शेष बचता है, बोला है ना कितना से 5 शेष बचता है। ये क्या बच गया, शेष बच गया। ठीक है, सेम शेष बच रहा है, सेम शेष बच रहा है ना। तो हमें क्या करना है, इसमें 5 घटा देंगे। क्या करेंगे, 5 घटा देंगे। देखो 5 शेष बच रहा है ना, तो इसमें क्या करेंगे, 5 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 283 आ जाएगा। 283 क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 24 से पूरा पूरा भाग करेंगे, 24 दूनी 24 कम 24, 24 दूनी 48। ठीक है, 283 क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। देखो क्या करना है, एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम ये विधि से निकालेंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ 288 आएगा। क्या दिया है, छोटी से छोटी बोला है ना, तो हमें क्या करना है, इसमें घटा देंगे। आ गया समझ में। एलसीएम आपको बता दिया ऐसे निकलता है, एचसीएफ आपको बता दिया। मान लो बिल्कुल भूल गए कि एलसीएम कैसे निकाले, एचसीएफ कैसे निकाले, तो एलसीएम निकालने के लिए ये देखो, एल ऐसे लिखा जाएगा तो एलसीएम ये विधि से निकालेंगे। ठीक है, एच ऐसे लिखा जाता है तो एच को हम ऊपर से बंद मान ले ऐसी रफ कर देंगे, तो कौन सी विधि होगी, भाग विधि द्वारा हो गया। ठीक है, ये याद रख लेना बस, और सब कुछ भूल जाए कोई बात नहीं, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे समझ में। देखो 288 मिलेगा, 283 मिलेगा और 293 भी मिलेगा ऑप्शन। क्यों, क्योंकि यहाँ देखो पूरा 288 आएगा, सभी का 288 आ गया, 288 सभी का आ गया। तो क्या करेंगे लोग, 288 सबसे पहले आंसर मिलेगा 288 का, फिर बाद में मिलेगा 292 का, 93 का, फिर मिलेगा हमें 283 का, और फिर मिलेगा हमें 290 का। ये ध्यान रखना।
आंसर हमें चारों मिलेंगे, जो सबसे पहले होगा वो कई बार गलत होता है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, आगे देखो क्या दिया है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 जोड़ने पर 8, 6, 12 से पूर्णतः विभाजित हो। 8, 6 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। छोटी क्या बोला है, छोटी से छोटी संख्या बोली है, छोटी से छोटी संख्या बोली है। 5 जोड़ने पर पूरा विभाजित हो, तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालेंगे। छोटी से छोटी बोला तो एलसीएम निकाल लेंगे, इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। 5 जोड़ने पर बोला है, 5 जोड़ने पर बोला है तो 5 को हम एक बार बाद में लिख लेंगे। ठीक है, 5 को इधर लिख लेंगे, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। एलसीएम निकालेंगे, 2 चौके 8, 2 तिये 6, 2 छके 12, फिर करेंगे 2 से कितना आएगा, 2 तिये 6, 3, 2 आएगा। फिर 3 से करेंगे 1, 1, फिर 2 आएगा, फिर 2 यहाँ कर देंगे। यहाँ हमें 1, 1 आना चाहिए, ये ध्यान रखना, यहाँ पे 1, 1 आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ 3 दिया है, यहाँ क्या होता, यहाँ 5 होता, 5 हो जाता, यहाँ 2 बच जाता, यहाँ 5 बचता, यहाँ 3 बचता। तो हमें क्या करना था, इस तीनों के हम मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, तीनों के मल्टीप्लाई कर देते, फिर इसके बाकी यहाँ बच गए थे उसकी मल्टीप्लाई कर देते। तो हमें क्या बच गया, यहाँ डबल 3 बच गया, तो यहाँ 2 बच गया। तो हम क्या करेंगे, पूरा पूरा एक एक कर सकते हैं। छोटा ये बड़ा नहीं है, बड़ा होता ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होती, पर क्या है, काटने में थोड़ा हो जाता है कई बार, इसमें सीधा कर लेंगे। ठीक है, 3 3 इसकी करेंगे, 2 तिये 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 होता है। क्या आ गया, 24 आ गया। बोल रहा है कि 5 जोड़ने पर 5 जोड़ने पर 6, 8, 6, 12 से पूर्णतः विभाजित हो। 8, 6, 12 से पूर्णतः विभाजित हो, 5 जोड़ने पर बोला है। जोड़ने पर बोले ना तो हमें क्या करना है, माइनस करना है, ये याद रखना। जोड़ने पर बोले तो हमें माइनस करना है, और माइनस बोला है तो हमें जोड़ना है। तो क्या आ जाएगा हमारा एलसीएम, क्या आ जाएगा हमारा 19 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। देखो दोबारा देखो क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 8, 6, 12, देखो जिसमें 5 जोड़ने पर 8, 6, 12 से पूर्णतः विभाजित हो। ठीक है, ऐसे प्रश्नों में हमें क्या, जब जोड़ने को लोग कहे तो एलसीएम में हमें जितना जोड़ने को कहे उतना हम घटा देंगे। जितना एलसीएम में जोड़ने के लिए बोला है उतना हम क्या करेंगे, घटा देंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो, नेक्स्ट देखो क्या दिया है, बोला वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 3 जोड़ने पर 27, 35, 25 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या 27, 35 और 25 और 21 से पूर्णतः विभाजित हो। कितना जोड़ने पर, 3 जोड़ने पर। क्या 3 जोड़ने पर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, वही कौन सी संख्या से छोटी से छोटी बोला है तो हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे ना तो हमें क्या करना है, आंसर देखना है। सबसे पहले क्या देखना है, आंसर में देखना है बड़ी आ रही है छोटी आ रही है। आंसर में बड़ा आ रहा है तो हम एलसीएम लेंगे, छोटा आ रहा है तो हम एचसीएफ लेंगे। ठीक है, हम इसे क्या करेंगे, 3 से काटे, पहले 3 से काटेंगे तो 27, 9 30 27 होता है। 35 कटेगा नहीं, 25 भी नहीं कटेगा, 3 से 7 कट गया। फिर काटेंगे हम 5 से, 5 से काटेंगे 5, 7, 9 और 7 आ गया। ठीक है, देखो भागना तो आपको सभी को आता है ना। फिर हम 7 से काटेंगे, कितना आएगा, 1, 5, 1, 9 आ गया। ठीक है, अब देखो क्या दिया है, 5 और 9 बच गया। अलग अलग बचता है ना तो हम आपस में क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 9 की और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, 9 × 5 = 45 हो गया। 45 की और 5 × 15, 15 × 7 = 105 हो गया। 105 की और 45 की मल्टीप्लाई करेंगे ना, 45 दूनी 90, 90 दूनी 100, कितना हो गया, 45 5 कितना हो गया, 5 × 5 = 25 और 5 × 4 = 20 और 2 22, कितना बच गया, 22 हासिल हो गया। और 45 और 22 कितना हो गया, 45 और 22, 45 और 22 ये होगा, इसका कितना है, 45
2 25 हो गया, 45 और 2 47, ठीक है 4725 आएगा। 4725 आ गया, क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया 4725, 4725 क्या आ गया एलसीएम आ गया। अभी क्या दिया इसमें जोड़ने के लिए बोला है, प्रत्येक क्या बोला है जोड़ने पर बोला है, 3 जोड़ने पर 27 35 25 और 21 क्या होता है पूर्णतः विभाजित हो। तो हमें 3 जोड़ने के लिए बोला है तो 3 हम माइनस कर देंगे, इसमें 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 47 22 क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब तो आगे समझ में अच्छी तरह देखो, हमें ऐसी संख्या दे दे, हमें कोई भी संख्या मिल जाए उसमें बोला है सिर्फ ध्यान रखना है आंसर पे, आंसर छोटा आ रहा है ना तो हमें एलसीएम निकालना है, वो बड़ा आ रहा है बड़ा आ रहा है तो हमें एलसीएम निकालना है, छोटा आ रहा है तो एचसीएफ निकालना है। देखो कैसे निकालना है, एलसीएम क्या है एलसीएम बड़ा है, एल बड़ा है तो आंसर हमें क्या मिलेगा बड़ा मिलेगा, और एच एच क्या है छोटा है, एच छोटा है, छोटा क्यों है एच होता है 8 पे और एल होता है 12 पे, ठीक है। एच आ गया तो ऑप्शन में क्या मिलेगा छोटा मिलेगा, क्या मिलेगा छोटा मिलेगा, ठीक है। और एल आ गया तो आंसर क्या मिलेगा हमें बड़ा मिलेगा। देखो एल यहाँ पे आया था, एल आया था, आंसर क्या होगा बड़ा हो गया, बड़ा हो गया। इस संख्या से क्या होगा कितना बड़ा हो बहुत बड़ा हो गया, या तो इसके पास में मिलेगा पूरा पूरा लास्ट जो संख्या होती मान लो कई बार हो जाता है पूरा पूरा मिलता है, या फिर इससे बड़ा मिलेगा। 99% ना आप आंसर देख के एलसीएम अचीव कर सकते हो, बिना कोई सूत्र नहीं होगा सीधा ही कर सकते हो, ठीक है। ये ध्यान रखना, बस आंसर ध्यान रखना, आंसर देख के आप कर सकते हो। आगे देखो नेक्स्ट दिया है, क्या दिया है वह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जिसमें 5 घटाने पर 18 24 36 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या 18 24 और 36 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या बोला है 5 घटाने पे बोला है ना, जो 3 क्वेश्चन किए थे हमने जोड़ने वाले किया था, 2 या 3 क्वेश्चन किए वो जोड़ने वाले किए, अब क्या होगा माइनस वाला। तो हमें क्या दिया छोटी से छोटी बोला है तो हमें क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। छोटी से छोटी बोला तो एलसीएम निकालेंगे कितना आएगा 2 से काटेंगे 9 12 और 18 आ जाएगा। फिर 3 से काटोगे 3 छिके 18 3 चौके 12 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे 2 4 1, फिर 2 से काटोगे कितना आएगा 2 1, फिर 2 से आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा 1 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 3 6 6 3 18 18 दूनी 36 36 दूनी 36 दूनी कितना हो गया 72 हो गया, कितना हो गया 72 हो गया, 72 आ गया, क्या आ गया एलसीएम आ गया, ठीक है। अभी तक क्या हुआ पहले जोड़ रहे थे, क्या बोल रहे थे जोड़ रहे थे, घटा कर रहे थे, जब जोड़ने के लिए बोला था तो घटा कर रहे थे। अब हमें क्या करना है माइनस दिया है, माइनस क्या 5 दिया है, 5 घटाने पर हमें बोला है 8 24 36 से पूर्णतः विभाजित होती है, ठीक है। कौन सी संख्या ऐसी, तो हमें क्या करना है माइनस दे रहा है ना तो हम प्लस कर देंगे, 5 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 77 क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। अब तो समझ में आ गया। सोच रहे थे कई बच्चे सर आप प्लस प्लस वाले कर रहे थे माइनस वाला कब कराओगे, माइनस वाला भी हो गया। अब समझ में आ गया सभी को, अच्छी लग रही है क्लास, आप एक काम करो सब्सक्राइब करो और लाइक करो, शेयर भी करो अपने दोस्तों को, ठीक है। आगे सभी को अब देखो क्या दिया आगे नेक्स्ट देखो। अरे एलसीएम एचसीएफ इतना मुश्किल नहीं है, हार्डली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, एसएससी में थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा हार्डली पूछ लिया जाता है। जो क्वेश्चन पूछने वाले हैं ना वो आपको बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ये भी पूछा जाता है कि कौन सी संख्या जोड़ी जाए कौन सी संख्या घटाई जाए, ये पूछा गया था रेलवे में, पूछा गया था, ये पिछली बार डी ग्रुप का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था। देखो क्या दिया आगे, 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 3 4 5 से पूर्णतः विभाजित हो। 3 4
और 5 से पूर्णतः विभाजित हो। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी बोला है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, तो कौन सी संख्या होगी मुझे बताइए, कौन सी संख्या होगी, कौन सी होगी? तो 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित हो। 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित ऐसी कौन संख्या है जो 3 और 4 5 से तीनों से भाग जाए? तो देखो क्या दिया है, 3 4 5 का क्या करेंगे हम, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो हमें क्या करना है, देखो ऐसे संख्या दे देना, तो हमें क्या करना है, 3 की 1 4 5, फिर करेंगे 4 से 1 1 5, फिर 5, ठीक है। तो 5 के 20 20 दिए 60 आ गया। इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया 60 आ गया। और 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो गई, आप बताइए मुझे कौन संख्या होगी? 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोले तो 3 9 हो गया, 999 हो गया, 999 हो गया, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या बोले तो 100 हो गया। देखो 100 से छोटी संख्या 99 होता है, ये संख्या 2 अक्षरों की हो गई, ठीक है। 3 अक्षरों की क्या छोटी से छोटी यही संख्या होगी, और बड़ी से बड़ी बोल दी तो 99 होगी, ठीक है, 99 होगी, 999 होगी, 999 हो गई। तो बोला कि 999 हो गया, ठीक है। एलसीएम दे दिया हमें 60, तो हमें क्या करना है, 999 को हम 60 से भाग करेंगे, 60 से भाग करेंगे, 60 एकम 60 बच गया 39, ठीक है। 6 36 कितना बच गया, 3 39, ठीक है, आ गया। तो बोला है कि पूर्णतः विभाजित हो, अभी तक हमारा आंसर नहीं आया। 3 बोला है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोली है, कौन सी संख्या होगी जो तीनों से पूरी भाग जाए, पूरी भाग जाए? तो एलसीएम निकालेंगे 60, तो 39 बच गया ना, 39 बच गया। इसमें हमें क्या करना है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखेंगे। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो गई, 999 हो गया। कितना, 999 हो गया। 999 में हम 39 जो शेष बच गया ना वो घटा देंगे, शेष बच गया वो घटाएंगे तो कितना आएगा, 960 आएगा। 960 क्या आएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो 60 से पूर्णतः विभाजित होगी, ठीक है, आ गया समझ में? तो 3 और 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। अरे आ गया सभी समझ में? बड़ी से बड़ी संख्या ये है, इससे बड़ी संख्या नहीं है, छोटी से छोटी मिल जाएगी, पर बड़ी से बड़ी बोला है। आप ऐसे भी कर सकते हो, हमें आंसर मिल गया, मान लो 960 970 950, ठीक है, और 962 मिल गया। अब बोल दे बड़ी से बड़ी संख्या, 3 और 4 और 5। देखो 5 से कौन सी संख्या भाग जाती है, 5 से कौन सी संख्या भाग जाएगी, पूरी भाग जाएगी, ये बताओ आप मुझे। 5 से वह संख्या पूरी भाग जाएगी जिसका इकाई का अंक 0 या 5 हो, ठीक है। आ गया समझ में? जी आ गया। आया है नहीं आया? जी आ गया। तो 0 और 5 किस किस की संख्या में है, 1 2 3 में है। ये संख्या तो हमारी सीधा कट गया, ठीक है, कट गया, ठीक है। ये तो हमारा आंसर नहीं होगा, बच गया, 3 संख्या बच गई, जी बच गई। फिर हमें क्या करना है, 3 से देखो, 3 से कौन संख्या पूरी भाग जा रही है, 3 से कौन संख्या पूरी भाग जा रही है। देखो 3 से संख्या से हम क्या करना है, 3 से जो संख्या भाग जाएगी उस संख्याओं का जोड़ देखना है। जोड़ देखेंगे तो जोड़ देखो, संख्या का जोड़ देखेंगे, 0 + 5 5 हो गया, प्लस 9 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 3 से भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है, जी नहीं जा रहा है, तो ये भी हमारा आंसर कट हो गया, हो गया कट। हमें वो विधि लगाने की जरूरत नहीं है, आपको ये बता रहा हूँ, शॉर्टकट बता रहा हूँ, ठीक है।
फिर क्या करना है, 3 से देखो 0 और 7 कितना हो गया, 7 हो गया। 7 और 9 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 होता है। और 9 और 7 कितना हो गया, अरे साला हो गया 16। ठीक है, साला नहीं 16 हो गया। कई सोच रहे साला हो गया। ठीक है, 16 हो गया। 3 से भाग जा रहा है जी, नहीं जा रहा है। तो ये हमारा आंसर ये भी करेंगे। बचा क्या अब, कौन सा बच गया, 960 बच गया। 960 को हम 3 से भाग करेंगे, 0 6 कितना हो गया, 6 हो गया। 9 और 6 कितना हो गया, 15 हो गया। 15 3 से भाग जा रहा है, हाँ जी जा रहा है। 5 से जा रहा है जी, क्यों, इकाई अंक 0 है। 4 से जा रहा है जी, जा रहा है, क्यों, 4 2 देखो 2 से जाएगा भाग जिसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 हो। ठीक है, और 4 से भाग जाएगा, इकाई अंक बोला है ना, ये सब इकाई अंक होना चाहिए, तब 2 से भाग जाएगा। 4 से भाग जाने वाली ढाई संख्या, ढाई जो इकाई वह ढाई संख्या, ढाई तक क्या करेंगे, संख्या लिख लेंगे। ढाई संख्या से हम लिख लेंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। 60 को हम 4 से भाग कर सकते हैं, कितना आएगा, 15। 15 चौके 60 हो गया। तो ये पूरा 3 4 5 से भाग जाएगी। ये भी बिल्कुल आसान रहेगा। जब आपको ये पता होना चाहिए कि 2 से भाग जाने का नियम कैसा होता है, 3 से भाग जाने का नियम, 4 से, 5 से, 10 से, 15 से, 20 से। ठीक है, तब ये आप कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। आप पीछे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, बताया है 2 से भाग जाने के लिए, 3 से भाग जाने के लिए, 4 से भाग जाने के लिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, देखो क्या दिया है। ये तो आपको समझ में आ गया ना। देखो क्या दिया है, 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 16 24 36 से भाग देने पर शेष 4 बचे। 16 24 36 और 4 शेष बचे। 16 24 36 ये दिया ना, 16 24 36 से पूरा भाग देने पर छोटी से छोटी बोला है, तो हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालना है। और 4 शेष बचे, कितना, 4 शेष बचता है। 4 शेष बचता है, शेष बचता है। तो हम क्या करना है, 4 शेष बचे, 4 शेष बचे। तो हमें क्या करना है, देखो पहले हम इसका क्या करेंगे, भाग करेंगे। 2 8 हो गया, 12 हो गया, 18 हो गया। फिर 2 से करेंगे, 9 हो गया, 6 हो गया, 4 हो गया। फिर से 3 से कर लो, 3 3 9, 3 9 6, 4 आ गया। फिर 2 से करेंगे, 2 1 3 आ गया। ठीक है, 3 2 6, 6 2 12, 12 3 36, 36 2 72, 72 2 144 आ गया। ठीक है, 144 आ गया। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोली है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोली है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोली, तो इसको 144 से भाग करेंगे। 144 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, 144 कितने हो गया, 6 से करेंगे, 6 से करेंगे तो 864 आएगा ना, 864 आएगा, 64 आएगा। कितना, 6 से करेंगे। इसका हमें कोई ध्यान नहीं रखना, इसका हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 5 3 1, 135 आ गया। 135 9 ताल लिया तो कितने पे जाएगा, 9 से करेंगे ना, 9 से करेंगे तो कितना आएगा, 10 से करेंगे तो 1400 हो गया। 9 से करके देखो, 10 से करेंगे 1440 हो गया। ये कितना है, 1359 हो गया। तो यहाँ करेंगे 1440 आएगा 10 से, तो हम 9 से करेंगे। 9 से करेंगे, 9 चौक 36 और 9 2 1 1296 आ गया। 1296 आएगा तो हम 3 आएगा, 6 आएगा, 63 आएगा। हमें क्या करना है, जो शेष आ गया है ना, वो 4 अंकों की बड़े से बड़ी बोले, छोटी से छोटी बोले, तो उसमें हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो कितना आएगा, 99 36 आ जाएगा। 99 36 आएगा। 99 36 आ गया, 99 36 आ गया। तो 4 शेष बचता है। क्या बोला है, 4 शेष बचता है।
4 शेष बचता है, मान लो क्या करेंगे 4 शेष ना बचे तो हमें क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, क्या करेंगे इसमें जोड़ देंगे, 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 99, 40 क्या आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या दिया आगे, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 3, 4, 5 से पूर्णतः विभाजित हो। 3, 4, 5 से विभाजित हो, कौन सी 3 अंकों की ना, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोली, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गया। तो बोला है कि वह छोटी से छोटी संख्या बोला है तो 3, 4, 5 से पूर्णतः विभाजित हो, तो हमें दिया है आ गया ये 60, इसका एलसीएम क्या आ गया 60 आ गया, पीछे किया था 60 आ गया। ठीक है, 100 को हम ना 60 से भाग करेंगे तो क्या आएगा 60, 40 आ गया, बच गया 20, 60, 20, 30, 60 हो गया। ठीक है, क्या आ गया एचसीएफ आ गया इसका 20 आ गया। ठीक है, 20 आ गया, भाग करेंगे इसको, सॉरी हाँ भाग करेंगे ना तो 20 आता है, 20 आ गया। 20 हमें क्या करना है इसमें जोड़ देंगे, 100 में ना 100 में हम 20 जोड़ेंगे ना, 20 प्लस करेंगे, 20 प्लस करेंगे तो 120 आएगा। 120 क्या है सबसे छोटी संख्या है 3 अंकों की जो 3, 4, 5 से पूरा भाग जाएगी। बड़ी से बड़ी आपको बता दिया था, छोटी से छोटी क्या 120 है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है तो 3 और 4 और 5 से भाग जाएगी। देखो 5 से भाग जाएगी तो 0 आएगा। ठीक है, और 4 से भाग जाने के लिए लास्ट 2 अंक देखो जा रहा है, और 3 से भाग जाने के लिए तीनों संख्याओं का जोड़ देखो पूरा भाग जा रहा है, 3, 2, 1, 3 हो गया। ठीक है, 120 होगा। इससे छोटी ना 3 अंकों की ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 3 और 4, 5 से पूरा भाग जाएगी। ठीक है, आगे समझ में। आगे क्या दिया है, 3 अंकों की कर लिया। अब देखो 4 अंकों की, देखो 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी, 4, 6, 8, 10 से पूर्णतः विभाजित हो। 4, 6, 8, 10 से पूरा विभाजित हो 4 अंकों की। छोटी से छोटी बोला है ना, छोटी से छोटी बोला है, छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या क्या होगी, ये हो गई। इससे छोटी तो नहीं आती ना, इससे छोटी 9000, इससे छोटी क्या हो गई, इससे छोटी संख्या कोई नहीं होगी। बड़ी से बड़ी बोले तो 4, 9 हो गया। ठीक है, ये होगी बड़ी से बड़ी, ये होगी छोटी से छोटी संख्या 4 अंकों की। 4, 6, 8, 10 का क्या करेंगे हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो हमें क्या करना है 4, 2, 3, 4, 5 आ गया। फिर क्या करना है 2 से करेंगे, 2, 1, 3, 5 आ गया। फिर 5 दूनी 10, 10 दिए 60, 5 दूनी 10, 10 दिए 30, 30 दूनी 60, दूनी 120 आ गया। क्या आ गया 120 आ गया। 120 को हम क्या करेंगे 1000 से, 1000 को हम 120 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 960 आएगा। 12 8 96 हो गया, 960 हो गया। 8 से कितना बच गया 40 बच गया, 40 बच गया। 120 में ना 120 में 40 माइनस करेंगे कितना बच गया 80 बच गया। ठीक है, तो 1000 में हम क्या करेंगे 80 जोड़ेंगे ना तो कितना आएगा 1080 हमारा आंसर हो जाएगा। छोटी से छोटी संख्या है जो 4, 6, 8, 10 से पूरा भाग जाएगी। 4 अंकों की बोला है, ये नहीं सबसे छोटी संख्या कौन सी है। सबसे छोटी संख्या 80 होगा, 120 होगा। जो 4 अंकों की वो 4 अंकों की बोला है ना तो 1080 होगा।
वैसे सब बोले ना 4 6 8 10 से छोटी संख्या कौन सी है जो पूरा भाग होगी? 120 होगा। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी बोला है ना, तो हमारा क्या होगा? 1080 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी और आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सभी को राधे राधे।